हेलो जी। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का विश्वास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिडियन टेडपोल लार्वा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे कि एसिडियन टेडपोल लार्वा क्या है, इसकी संरचना देखेंगे कि किस प्रकार से होता है, और उसके बाद में हम देखेंगे इसका मेटामॉर्फोसिस। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये भी समझेंगे कि एसिडियन टेडपोल लार्वा है क्या, किसका लार्वा है। हम बात करते हैं कि जहाँ अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जहां पर होता है वहां पर लार्वा मिलता है, लेकिन ये लार्वा है किसका, सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे। एसिडियन टेडपोल लार्वा। जब हमने कोर्डेटा के क्लासिफिकेशन की बात की थी, तो उस समय हमने कहा कि जो फाइलम कोर्डेटा है, फाइलम कोर्डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक प्रोटोकोर्डेटा, दूसरा यूकोर्डेटा। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी। प्रोटोकोर्डेटा है, इसके अंदर हमने बात की थी कि इसके सब फाइलम है हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और सीफेलोकोर्डेटा। इनकी हमने बात की थी। इधर अपने देखा था वर्टिब्रेटा। ठीक है, यहां से हमने बात की थी कि हेमिकोर्डेटा को कोर्डेटा से बाहर कर दिया गया। यूरो जो कोर्डेटा है, इसके अंदर हम देखेंगे ये जो एसिडियन टेडपोल लार्वा है, यूरोकोर्डेटा के अंदर हमने बात की थी कि इसकी तीन क्लास हैं, एसिडिएसिया, थैलेसिया, लार्वेसिया। ठीक है, तो एसिडिएसिया आपको ध्यान में आ रहा है कि लार्वा किसका होगा, यानी ये यूरोकोर्डेटा का होगा। और यूरोकोर्डेटा के अंदर एक इसका जो सदस्य है, जिसको अपन प्रतिनिधि मानकर अध्ययन करते हैं, वो है हर्डमानिया। और जो हर्डमानिया का लार्वा है, उसी का नाम है एसिडियन टेडपोल लार्वा, क्योंकि क्लास एसिडिएसिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि एसिडियन लार्वा किन का लार्वा है। ये यूरोकोर्डेटा का लार्वा है, और यूरोकोर्डेटा का जो सदस्य है हर्डमानिया, उसके बारे में। तो हम डायरेक्टली देखेंगे अब हर्डमानिया के बारे में, और फिर इसके लार्वा इसके बारे में बात करने वाले हैं। हर्डमानिया, तो हमें पता है कि हर्डमानिया है किस सब फाइलम का सदस्य, ये यूरोकोर्डेटा का है, यानी इसका जो सब फाइलम है, फाइलम कोर्डेटा हो गया, सब फाइलम यूरोकोर्ड, यूरोकोर्डेटा। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो क्लास है वो है एसिडिएसिया। ठीक है, यानी कि फाइलम हर्डमानिया वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, वो फाइलम बिलोंग करता है कोर्डेटा से है। इसका सब फाइलम है यूरोकोर्डेटा, इसकी क्लास क्या है, एसिडिएसिया। ठीक है, तो हर्डमानिया है वो एसिडिएसिया क्लास का सदस्य है। ठीक है, इसका एक कॉमन नाम है, वो भी आप ध्यान में रखिए, हर्डमानिया है। इसको सामान्यतः सी स्कर्ट कहा जाता है, समुद्री फुआरा। कॉमन नाम इसका सी स्कर्ट या समुद्री फव्वारा कहा जाता है, या इसको समुद्री पिचकारी के रूप में भी जाना जाता है। थोड़ी सी अपन इसकी संरचना देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। जो वयस्क हर्डमानिया है वो क्या होता है, सेसाइल होता है। यहां पर इसमें साइफन होता है, इस प्रकार से जो हर्डमानिया का अडल्ट है वयस्क है, उसकी स्ट्रक्चर होती है। यहां पर होता है इसमें एट्रियल अपर्चर,
ये यहां पर है ब्रिंकियल अपर्चर, यानी यहाँ साइफन होगा तो उसको ब्रेंकियल साइफन हम कर देंगे। इस प्रकार से एक अडल्ट की है वो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान में रखना कि हर्डमानिया होता है, वेस्ट हर्डमानिया होता है, वो कैसा होता है, वो स्थानबद्ध होता है, सेसाइल, ठीक है। यानी हर्डमानिया है, वेस्ट हर्डमानिया, सेसाइल। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो लार्वा होगा वो होगा फ्री स्विमिंग, वो स्वतंत्र प्लावी होगा, ठीक है। और ये होता है जो वेस्ट होता है वो स्थानबद्ध होता है। अब इसमें साइफन होते हैं, आपको पता है, यहाँ पर भी छेद है, यहाँ पर भी छेद है, पानी भर लेता है और इस पानी को ऐसे फुहारे के रूप में क्या करता है, बाहर निकालता है अपनी जो प्रोटेक्शन के लिए, ये ऐसा करता है। तो एक लगता है कि जैसे समुद्र में कोई फुहारा चल रहा है, इसलिए इसको मोस्टली क्या बोला जाता है, समुद्री फुहारा बोला जाता है। बीएससी के अंदर छोटा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सिस्कट किसको कहा जाता है, हर्डमानिया को कहा जाता है। अब हमें मोस्टली है वो देखना किसके बारे में, एसिडियन टेडपोल लार्वा। अब जो हर्डमानिया है ये क्या करता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है इसमें, और अप्रत्यक्ष परिवर्तन के अंदर हमें क्या मिलता है, लार्वा मिलता है। क्योंकि प्रत्यक्ष परिवर्तन में जो प्रोजेनी होती है, ऑफस्प्रिंग होती है, वो डायरेक्ट अपने पेरेंट्स के जैसी होती है, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर लार्वा मिलेगा और ये लार्वा फिर न्यूट्रिशन लेके फिर क्या करता है, वयस्क के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब इसका जो लार्वा है, यानी हर्डमानिया का जो लार्वा है, इसी लार्वा का क्या नाम है, एसिडियन टेडपोल लार्वा, एसिडियन लार्वा बोलते हैं। टेडपोल लार्वा की तरह होता है इसलिए टेडपोल भी लगा दिया, एसिडियन टेडपोल लार्वा, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा एसिडियन टेडपोल लार्वा क्या है, ठीक है। तो एसिडियन टेडपोल लार्वा हर्डमानिया का लार्वा है, ठीक है। और इसकी अपन क्या पढ़ेंगे, आज देखेंगे अपन एसिडियन लार्वा की स्ट्रक्चर, संरचना, और इसके बाद में हम पढ़ने वाले इसका मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना देखेंगे। क्योंकि एसिडियन टेडपोल लार्वा है, एग्जाम में इसका ओनली फॉर लेबल डायग्राम पूछा जा चुका है, यानी ओनली नामांकित चित्र पूछा था, इसलिए आपको इसकी स्ट्रक्चर पर विशेष तौर से फोकस करना है। यानी जब हम इसकी संरचना को समझ पाएंगे तभी आगे हम इसके मेटामॉर्फोसिस को समझ पाएंगे। तो इसके डायग्राम को अच्छी प्रकार से आपको सीखना है, क्योंकि बच्चे बेसिकली क्या करते हैं, डायग्राम से दूरी बनाते हैं, लेकिन एग्जाम में एसिडियन लार्वा और एक आगे अपन पढ़ेंगे एमोसिट लार्वा, दोनों को क्या पूछे जा चुके हैं, डायग्राम पूछे जा चुके हैं ओनली, ठीक है। तो इसके डायग्राम पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अब वयस्क की हमने बात की थी कि वयस्क तो क्या होता है, सेसाइल होता है, स्थानबद्ध होता है, लेकिन जो लार्वा होता है वो होता है फ्री स्विमिंग, स्वतंत्र तैरता रहता है, इसलिए उसकी बॉडी उसी प्रकार से डिजाइन होती है। तो आप मेरे साथ साथ डायग्राम है वो जरूर बना लीजिए, कैसे डायग्राम बनता है इसको भी आप समझिए, क्योंकि वैसे आप देखोगे तो आपको एक कॉम्प्लिकेट लगेगा ये। यूरोकोडेटा के जो सदस्य हैं, यूरोकोडेटा के सदस्य के बॉडी के बाहर की तरफ एक ट्यूनिक का आवरण मिलता है, इसलिए यूरोकोडेटा के या यूरोकोडेटा को ट्यूनिकेटा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसके लार्वा किस प्रकार से उसको हम बनाते हैं। यहां पर मैं बना रहा हूं इसका नर्व कोड। कोडेटा के मूलभूत लक्षणों में हमने पढ़ा था कि नोटोकोड, नर्व कोड और गिल स्लिट्स, ये कोडेटा की विशेषता, इसके फंडामेंटल कैरेक्टर है।
तो ये मैंने नर्व कोड बना दिया है। इसके नीचे हम बनाएंगे नर्व कोड। ये इसका नर्व कोड है। यहां पर होता है सेंसरी वेसिकल, यह इसका ब्रेन होता है। इसके अंदर यहां पर दो संरचनाएं होंगी। जिसको बोलते हैं ओसिलिया, इसके नेत्रक। एक स्ट्रक्चर यहां पर और होती है जिसको बोलते हैं ओटोसिस्ट। इस हिसाब से यहां पे इसके एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। यहाँ इसमें एक स्ट्रक्चर मिलती है, इसको बोलते हैं एंडोस्टाइल। यहां पर होता है इसका हार्ट, बना लीजिए। यहां पर होती है एडेसिव पेपिली, आसंजक पेपिली। इसकी होती है टेल। यहां पर नर्व कोड पे जगह जगह पर गेंगलियन मिलते हैं, यानी तंत्रिकाएं जुड़कर एक गुच्छा सा बना लेती है। इसको बोलते हैं गेंगलियन। इन गेंगलियन से क्या निकलती है? नर्व निकलती है। ठीक है। इसके अलावा नीचे एक एंडोडर्मल स्ट्रैंड भी होता है। यहाँ पर कुछ सेल्स मिलती है जिनको मेसेनकाइम सेल्स बोला जाता है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है एक लार्वा की। यह है एसिडियन टेडपोल लार्वा।
ठीक है, इसको लेबल कर लेते हैं। ये जो 3 संरचनाएं दिखाई दे रही हैं आगे की तरफ, ये होती है एडहेसिव पेपिली। आसंजक पेपिली। ये जो स्ट्रक्चर है ये होती है एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल या हिंदी में बोलते हैं इसको अधोघर्षणी खांच। ये इसकी है फेरिंक्स। या ग्रसनी। ठीक है, यहां पर जाइए, इसका हर्ट है, हृदय। यहाँ पे छोटी सी इसके अंदर क्या होती है, इसोफेगस होती है। इसोफेगस या ग्रशिका। क्लियर है। डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम देखते हैं तो क्या क्या होता है, एक बार हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से आप ध्यान में करिए ताकि आपको पता चले क्या क्या होता है। हमारे में क्या होता है, जैसे मुख होता है, मुख गुहा है, बाद में फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टोमक है, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो कहीं ना कहीं वही पार्ट इसके अंदर देखने को मिलते हैं। फेरिंग्स आ गया, ठीक है, यहाँ पर इसोफेगस आ गया, यहाँ पर जो ये वाली स्ट्रक्चर है ये स्टोमक, आमाशय, और ये जो लंबी नलिकाकार भाग दिखाई दे रही है इसकी क्या, ये इसकी इंटेस्टाइन है। आंत्र, और ये आंत्र की ओपनिंग है, इसको हम क्या बोल देते हैं, एनस। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं ये डाइजेस्टिव ट्रैक वाली बात हो गई। ठीक है, ये इसकी माउथ होता है इधर से। अब हम चलेंगे आगे की, यहां वाला जो पार्ट है ये जो है सेंसरी वेसिकल, यानी कि संवेदी आस्य या ब्रेन बोल दीजिए, संवेदी आस्य। अब संवेदी आस्य जो होता है, ब्रेन होता है, उसके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ सेंसरी ऑर्गन होते हैं, संवेदी अंग होते हैं। जैसे यहां पर आपको ये 2 स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है ओसिली, ओसिली या नेत्रक बोलते हैं इनको। ठीक है, ये जो एक स्ट्रक्चर है ये ओटोसिस्ट, संतुलन पुट्टिका। आगे की तरफ सेरेब्रल कोन होता है यहां पर, और ये सेरेब्रल गेंगलियन होता है। यहाँ जो पीछे सेंसरी वेसिकल के जस्ट पीछे का भाग है ये, इसको बोलते हैं
सेरेब्रल गैंग्लियन। और जो आगे की तरफ भाग होता है ये वाला, इसको बोलते हैं सेरेब्रल कोन, प्रमस्तिष्क शंकु। पीछे की तरफ जो स्ट्रक्चर है लंबी जो दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एज ए ब्रेन है इसका सेंसरी वेसिकल, तो इसके पीछे की तरफ जो संरचना होगी वो क्या होती है, हमको पता है क्या होता है, नर्व कोड। यह नर्व कोड, तंत्रिका रज्जु। तंत्रिका रज्जु पे जगह जगह पर ऐसी तंत्रिकाएं गुच्छा सा बना लेती है, इसको बोलते हैं गुच्छक या गैंग्लियन। ठीक है, यानी यह है नर्व गैंग्लियन। तंत्रिका गुच्छक, और इनसे जो निकली ये क्या, ये नर्व है तंत्रिकाएं। नर्व या तंत्रिकाएं। नीचे वाला जो रेड हमने बनाया ये क्या है, ये नोटोकोड है। पृष्ठ रज्जु, और नीचे एक स्ट्रैंड और होता है, इसको बोलते हैं एंडोडर्मल स्ट्रैंड। एंडोडर्मल स्ट्रैंड, ये इसकी क्या है, ये इसकी टेल है। और टेल के अंदर भी क्या होते हैं, ऐसे फिन रेज जैसी स्ट्रक्चर होती है सपोर्ट देने के लिए। जैसे मछलियों के पंख देंगे कि उसमें फिन रेज होती है, वैसे इनके पंखों के अंदर भी क्या मिलती है, ऐसे ये फिन रेज होती है। इनको बोल दिया फिन रेज। ये है एसिडियन टेडपोल लार्वा की स्ट्रक्चर। ढंग से समझिए इसको। इसका जो ये वाला भाग आगे जो पीयर शेप या नाशपाती नुमा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस वाले भाग को बोलते हैं ट्रंक। धड़ या सिर बोल दीजिए इसका, या हेड। और ये वाला पार्ट है बाकी का, ये इसकी क्या है, ये इसकी टेल है। पूंछ, ठीक है, दिखाई दे रहा है इजीली। यहां पर मिजियन काइमी सेल्स रह गई, मिजियन काइम सेल्स। मिजियन काइम कोशिकाएं। ये जी एसिडियन टेडपोल लार्वा की स्ट्रक्चर है। ओनली आपसे लेबल डायग्राम पूछा जा सकता है, पहले भी जो पूछा था 3 नंबर का इसका लेबल डायग्राम है वो पूछा था, जो इसको अच्छी प्रकार से तैयार करना है। अब समझते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, क्या काम करती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि एसिडियन टेडपोल लार्वा है, वो लार्वा किसका, ये हर्डमानिया का लार्वा है। हर्डमानिया किस फाइलम का सदस्य है, यूरोकोडेटा के। अब याद करिए यूरोकोडेटा के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी,
बोले यूरोकोडेटा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यूरा का मतलब क्या बताया था आपको मैंने? टेल, कि इनकी टेल जो होती है, पूंछ होती है, उसके अंदर क्या मिलती है? नोटोकोड मिलती है। इसीलिए इनको क्या कहा गया? यूरोकोडेटा। यहां देख लीजिए, यहाँ पर जो नोटोकोड है कहां पर उपस्थित है? इनकी टेल में, पूंछ में उपस्थित है। इसीलिए तो इस ग्रुप के सदस्यों को किस में रखा गया? यूरोकोडेटा के अंदर। दूसरी बात, हमने ये भी पढ़ा था कि यदि किसी एनिमल की लाइफ की किसी भी अवस्था में, चाहे वो लार्वा अवस्था हो चाहे उसकी वयस्क अवस्था हो, इन दोनों में से किसी में भी यदि क्या मिले? तीन मूलभूत लक्षण मिले, नोटोकोड, नर्वाकोड और गिल स्लिट्स, तो उसको अपन कोडेट मानते हैं। अब पहली बात आपको समझ में आएगी टेल में। दूसरी बात, यहाँ पर जो नोटोकोड है ये ओनली फॉर इसके लार्वा के अंदर ही रहेगी। जब इससे वयस्क का रूपांतरण होगा, यानी ये वयस्क में बदलेगा, तो उस समय नोटोकोड इसकी खत्म हो जाती है, तो ओनली फॉर लार्वा में मिलेगी। अब ये नहीं होगा कि लार्वा के अंदर नोटोकोड है लेकिन वयस्क में नहीं है, तो हम इनको कोडेटा में नहीं रखेंगे। बिल्कुल रखेंगे, लाइफ की किसी भी अवस्था में है तो वो प्राणी कोडेट ही माना जाएगा। इसके जो शरीर होता है, शरीर की जो लंबाई होती है, अब डायग्राम में देखने पर आपको बहुत लंबा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में एसिडियन लार्वा की जो लंबाई है वो होती है 1.2 mm। इसकी संरचना की बात करें तो क्या होता है? ये पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होता है, स्मॉल होता है यानी अति लघु, स्मॉल होगा साइज में। इसकी बॉडी की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है? 1.2 mm। आप देख सकते हो कितना लंबा है, ठीक है। पारदर्शी है, छोटा है, और लंबाई होती है वो होती है 1.2 mm। शरीर होता है इसका दो भागों में विभाजित होता है, ठीक है, शरीर दो भागों में विभाजित है। पहला पार्ट है वो क्या? इसका ट्रंक या इसका हेड यानी धड़, और दूसरा जो पार्ट है वो क्या? इसकी टेल, पूंछ, ठीक है, यानी ट्रंक में और टेल में डिवाइड है। ये वाला पार्ट है इसका, ये ट्रंक है, और ये वाली किसका? इसका टेल है। अब जो ट्रंक होता है, ये वाला भाग जो पियर शेप होता है, इसकी लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई है 0.3 mm, इसकी है 0.9 mm। यहां लिख देता हूं, ये है 0.3 mm लंबा, और ये है 0.9 mm इसकी लंबाई होती है। तो टेल इसके अंदर लंबी है, क्योंकि लार्वा क्या होता है? ये फ्री स्विमिंग होता है। लार्वा होगा ये फ्री स्विमिंग होता है। फ्री स्विमिंग या स्वतंत्र प्लावी। वयस्क में हमने बात की थी, हर्डमानिया जो है वो क्या होता है? सेसाइल होता है, स्थानबद्ध होता है, लेकिन लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है। और इसके अंदर मदद कौन करेगी? इसकी टेल करेगी, इसलिए ये लंबी होती है, ठीक है। अब इसकी अपन हेड की बात करें, हमने कह दिया कि शरीर दो भागों में विभाजित है, ठीक है, ट्रंक में और टेल में। अब जो ट्रंक वाला भाग है इसमें क्या क्या उपस्थित है, या इसका जो हेड वाला भाग है इसमें क्या क्या उपस्थित है? तो इसका जो ट्रंक है, इसकी धड़ या ट्रंक की हम बात करें तो इसकी संरचना होती है, क्या होती है? पियर शेप्ड होती है। सबसे आगे इसमें क्या होते हैं? 3 एडेसिव पेपिला, 3 आसंजक पेपिली होती है। अब मैं यहां दोबारा लिखूंगा नहीं, ठीक है, इसी से आपको इसकी स्ट्रक्चर यदि डिस्क्राइब करनी होती है तो ये डायग्राम बनाकर इसी डायग्राम से इसकी थ्योरी जनरेट करें, ठीक है, कि दो भागों में विभाजित है, आगे वाला भाग ट्रंक है। अब ट्रंक की अपन थ्योरी लिखेंगे तो इस ट्रंक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वही आपको लिखना है, ठीक है, कि सबसे आगे वाले भाग में 3 एडेसिव पेपिली होती है, आसंजक पेपिली। नाम से आसंजक या एडेसिव का मतलब चिपकने का काम करती है। दो होती है पृष्ठ पार्वा, एक होती है अधर। सिचुएशन इस प्रकार से होती है, दो ऊपर की होती है, यहाँ तो आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, दो ये ऊपर की तरफ होती है और एक नीचे की तरफ होती है। और ये काम क्या करती है?
एडेसिव पेपिली जब इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा यानी कायांतरण होगा, ये लार्वा से वयस्क में बदलेगा, तो किसी भी सरफेस से इसको चिपकने में मदद करेगी। ये आगे वाले भाग पर होती है, रिनी के द्वारा क्या करता है, ये किसी सरफेस पर क्या होता है, चिपक जाता है, तो ये चिपकने में सहायक होती है। ठीक है, तो ये हो गया एडेसिव पेपिली। ठीक है, अब इसी भाग में, हेड वाले भाग में इसकी कौन सी सरफेस है, देखो ऊपर वाली पृष्ठ यानी डोर्सल सरफेस, नीचे वाली क्या है, वेंट्रल या अदर सरफेस। पृष्ठ सतह पर क्या होता है, इसका माउथ होता है, इसका मुख होता है, जिसके थ्रू क्या करता है, पानी अंदर एंटर करता है। और क्या होती है, यहां पर एक संरचना होती है जिसको बोला जाता है एंडोस्टाइल, अधोग्रसनिक खांच। इनमें ये एंडोस्टाइल के रूप में है, और आगे चलकर ऐसा माना जाता है कि जो वर्टिब्रेटा के सदस्यों में जो थायराइड ग्लैंड बनी है वो इन्हीं से आगे चलकर बनी है, ऐसा माना जाता है। अब ये एंडोस्टाइल है, इसमें प्रेजेंट होती है, इसका विशिष्ट लक्षण भी है, आगे जब अपन एफिनिटी पढ़ेंगे वहां पर भी हमारे काम आएगा। ठीक है, तो हेड के अंदर क्या होती है, एंडोस्टाइल होती है। अब इसके आहार नाल के रूप में देखिए कि एलिमेंट्री कैनाल के रूप में तो क्या क्या संरचनाएं हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर माउथ वाला पार्ट है, यहाँ पर एक साइफन या चेंबर बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या फेरिंग्स है, ग्रसनी है, ये ग्रसनी है, और ग्रसनी के अंदर शुरू में एक जोड़ा गिल स्लिट्स का होता है। क्या मिलेगा, एक जोड़ा गिल स्लिट्स का होगा, वन पेयर। लेकिन बाद में क्या होता है, उनमें डिवीजन होता है, उनमें विभाजन से प्रत्येक, और देखो यहाँ पर मैंने कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6, एक साइड में 6, दूसरी साइड में 6। ठीक है, यानी प्रत्येक साइड, इसका नाम अपन लिख लेते हैं, ये जो बने इनको बोलते हैं स्टिग्मेटा। गिल स्लिट्स के डिवीजन से बनी है स्टिग्मेटा, प्रत्येक और 6 होते हैं। अब फेरिंग्स के बाद में बताया था मैंने, हमारे वाले एलिमेंट्री कैनाल से कंपेयर करते चले, हमारे में फेरिंग्स किस में ओपन होती है, इसोफेगस में। इसमें भी क्या छोटी सी क्या होती है, इसोफेगस या ग्रशिका होती है। ठीक है, इसोफेगस बाद में किस में ओपन होती है, स्टोमक में। तो इसमें एक फूला हुआ क्या होता है, स्टोमक या आमाशय होता है। आमाशय पीछे की तरफ किस में ओपन होता है, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन होती है वो एनस के द्वारा, यहाँ पर इसमें एट्रियम बोलते हैं इसको। एट्रियम, एक जो चेंबर है इधर वाला चेंबर, इसको बोलते हैं एट्रियम। एट्रियम चेंबर के अंदर ओपन होती है, और इसको बोल देते हैं अपन एट्रियोपोर। एट्रियोपोर बोल दीजिए या एट्रियल अपर्चर बोल दीजिए। ठीक है, तो एनस होती है वो एट्रियल पोर के अंदर ओपन हो जाती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, पानी जैसे आएगा, पानी के साथ इधर से एंटर होगा, इधर से ये भी साथ में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये संरचनाएं हो गई। और क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी के इसके हेड जो होता है, हेड का जो डोर्सल सरफेस है, पृष्ठ भाग है, इसमें क्या होता है, एक सेंसरी वेसिकल होती है, संवेदी आशय या ब्रेन बोल दीजिए इसको। इसके अंदर क्या होते हैं, लार्वा के सेंस ऑर्गन होते हैं, क्योंकि देखो जी लार्वा को चलकर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है, और जब जाना होता है तो कहीं ना इनको आपस में बैलेंस भी बनाकर रखना होगा। जैसे हम भी चलते हैं, तो हमारे अंदर यदि आंखें नहीं होंगी तो क्या हम चल पाएंगे, बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमें हमारी बॉडी के अंदर प्रकाश संवेदी अंग चाहिए जो प्रकाश से संबंधित सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी कि संवेदी सूचनाओं को ग्रहण कर सके। तो उसमें, उसके लिए इसके अंदर क्या मिलती है, ओसीली मिलती है, नेत्रक। ठीक है, ये क्या होती है, प्रकाश संवेदी या फोटोसेंसिटिव होती है, ये होती है प्रकाश संवेदी। ठीक है, इसके अलावा इसी के अंदर एक संरचना और होती है जिसको बोलते हैं ऑटोसिस्ट या संतुलन पुट्टिका। नाम से ही समझ सकते हैं कि ये क्या करेगी, संतुलन बनाने का काम करेगी, क्योंकि जब चल के जाना पड़ेगा, लार्वा होगा पानी में होगा, तो बॉडी का बैलेंस भी रहना चाहिए, तो उसको संतुलन बनाए रखने का काम कौन करती है, इसके अंदर संतुलन पुट्टिका करती है। ठीक है, यहाँ पर आगे का भाग जो है सेंसरी वेसिकल के, ठीक है, ये इसको कौन बोला, सेरेब्रल कौन बोला, पीछे वाले भाग को गैंग्लियन बोला है। यानी यहाँ पर जो तंत्रिकाएं होती है वो जुड़ के गुच्छा सा बना लेती है, तो इस बात को क्या बोल दिया, गैंग्लियन। अब ये जो सेरेब्रल गैंग्लियन है, ये पीछे की तरफ किसके साथ में, यानी ये जो गैंग्लियन है ये किसकी तरफ जुड़ा है, पीछे की तरफ नर्व कोड से जुड़ा हुआ है।
ठीक है, जो कोर्डेटा का एक विशिष्ट लक्षण होता है। और आगे वाले भाग में आपको क्या क्या मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलती है, इसमें मेसेनकाइम सेल्स मिलती है। बॉडी के बाहर की तरफ क्या मिलता है, ट्यूनिक का आवरण, ठीक है, यहाँ पर इसमें ये ट्यूनिक का आवरण है। तो ये हो गया हमारा ट्रंक या धड़, ठीक है। जो ट्रंक के अंदर जो जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है वो आपको लिखना है। यानी कि क्या होता है, एसिडियन टेडपोल लार्वा पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, स्मॉल इन साइज, साइज में बहुत छोटा होता है, लंबाई 1 से 2 mm होती है, ठीक है। फ्री स्विमिंग होता है लार्वा, बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ट्रंक और टेल में। टेल ट्रंक की लेंथ है वो 0.3 mm है। ट्रंक में क्या क्या संरचना है वो आपको लिखनी है। इसमें एंडोस्टाइल होती है, फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स के अंदर शुरू में एक जोड़ा गिल स्लिट्स का होता है, जिसके विभाजन से बाद में प्रत्येक साइड में 6 स्टिग्मेटा का निर्माण हो जाता है। फेरिंग्स किस में खुलती है, इसोफेगस में। इसोफेगस या ग्रसिका एक आमाशय में खुलता है, आमाशय एक फूली हुई संरचना है, वो पीछे की तरफ आंत्र में खुलता है और आंत्र एनस के द्वारा एट्रियम के अंदर खुल जाती है। इसके बारे में आपने लिख दिया। इसके अलावा इसमें क्या उपस्थित है, हार्ट उपस्थित है, ठीक है। और क्या क्या यहाँ पर प्रेजेंट है वो लिख दीजिए। पृष्ठ भाग के अंदर क्या होता है, सेंसरी वेसिकल होता है। सेंसरी वेसिकल के अंदर लार्वा के संवेदी अंग होते हैं, जिसमें क्या होता है, ओसिली होती है और ओटोसिस्ट होता है। ओसिली प्रकाश संवेदी है, ऑटोसिस्ट क्या करता है, संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। और क्या आगे वाला भाग सेंसरी वेसिकल की वो सेरेब्रल कौन है, पीछे वाले भाग को अपन ने क्या बोल दिया, गैंग्लियन बोल दिया। गैंग्लियन पीछे की तरफ नर्व कोड के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसके अलावा इस भाग में क्या मिलती है, मेसेनकाइम सेल्स मिलती है। सबसे आगे वाले भाग में 3 एडेसिव पेपिली होती है, जो मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण के समय लार्वा को किसी सतह से चिपकने में सहायता करती है। बेटा इसकी जितनी भी संरचना है ये ध्यान रखना, क्योंकि जब मेटामॉर्फोसिस हम पढ़ने वाले हैं तब ये बहुत काम आएंगी, क्योंकि इसके अंदर एक अलग प्रकार का मेटामॉर्फोसिस मिलता है जो रिट्रोग्रेसिव प्रकार का होता है, यानी अधोगामी कायांतरण। यानी वयस्क की तुलना में इसका लार्वा ज्यादा डेवलप्ड है, ज्यादा विकसित है, जबकि इसका जो अडल्ट होगा वो इसकी तुलना में कम विकसित होगा। नॉर्मली कायांतरण के समय क्या होता है, एक कम विकसित लार्वा से एक विकसित वयस्क बनता है, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, विकसित लार्वा से कम विकसित वयस्क। इसका मतलब कई सारी संरचनाएं यहाँ से खत्म होने वाली है। तो यहाँ से ये संरचनाएं आपको ध्यान में रखनी है कि ट्रंक वाले भाग में कौन कौन सी संरचनाएं उपस्थित है, ठीक है। तो जितना डायग्राम में हमने बनाया है उन्हीं को आपको क्या करना, नोट करते जाना है। अब बात कर लेते हैं इसके टेल की, कि लार्वा के अंदर क्या होती है, एक पावरफुल टेल होती है, जिसके द्वारा क्या करता है, ये गति करता है, क्योंकि फ्री स्विमिंग है तो गति करने के लिए क्या चाहिए, एक कोई ना कोई लोकोमोटरी या गमन अंग चाहिए। अब बाकी तो कोई गमन अंग है नहीं, ये जो पूंछ होती है यही इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन का काम करेगी, ठीक है। अब टेल वाले भाग में क्या क्या है, टेल वाले भाग में मुख्य रूप से क्या है, नर्व कोड है, तंत्रिका रज्जु, तंत्रिका तंत्र का पार्ट होता है, कोडेटा का विशिष्ट लक्षण होता है, ठीक है। इसके नीचे क्या होती है, नोटोकोड, जो यहां से क्या करती है, इसको सपोर्ट प्रदान करती है। हमारी बॉडी के अंदर हमारी बैकबोन होती है, क्या रोल होता है उसका, हमारी बॉडी को सपोर्ट या सहारा प्रदान करती है, ठीक है। इसके अंदर ये जो नोटोकोड है, ये यहाँ क्या करेगी, इसको सपोर्ट प्रदान करेगी। तो नोटोकोड दिखाई दे रहे हैं। अब आपको जो तीनों मूलभूत कैरेक्टर अपन पढ़ते हैं कोडेटा के, नोटोकोड, नर्व कोड और गिल स्लिट्स दिखाई दे रहे हैं। नर्व कोड है, नोटोकोड है, यहाँ फेरिंग्स में क्या है, गिल स्लिट्स है, विभाजित होकर यहाँ पर स्टिग्मा बन गई है, लेकिन थी गिल स्लिट्स ही। इसके नीचे एक एंडोडर्मल स्ट्रैंड भी मिलता है। अब जो नर्व कोड होता है इसमें जगह जगह ऐसे गुच्छे मिलते हैं तंत्रिकाओं, उसको बोलते हैं गैंग्लियन या गुच्छक। इससे तंत्रिका निकलकर टेल के भागों में जाती है, ठीक है। अब जो इसकी टेल है, पूंछ को भी क्या मिले, थोड़ा सपोर्ट मिले, सहारा मिले, इसलिए इसके अंदर क्या मिलती है, जैसे फिन रेज, ऐसी धारियां मिलती हैं, रेखाएं मिलती हैं, जो फिन को, इसको टेल को क्या करती हैं, सपोर्ट या सहारा प्रदान करती है, को बोलते हैं फिन रेज, ठीक है। तो ये संरचनाएं लार्वा के अंदर हमको देखने को मिलती है। तो जरूर आपके समझ में आया होगा कि बोलो एसिडियन टेडपोल लार्वा क्या है, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, कोडेटा के अंदर प्रोटोकोडेटा जो ग्रुप है उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि 3 सब फाइलम है। उसका जो एक सब फाइलम है यूरोकोडेटा, यूरोकोडेटा के अंदर आता है हर्डमानिया, ठीक है, जिसको सामान्यतः समुद्री फुहारा या सी स्कर्ट कहा जाता है। हर्डमानिया के डेवलपमेंट फेज में, डेवलपमेंट के दौरान अप्रत्यक्ष परिवर्तन है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन तो लार्वा अवस्था मिलेगी। इसका जो लार्वा है उसका नाम क्या है, एसिडियन टेडपोल लार्वा।
एसिडियन वैसे इसकी क्लास है तो उसी से नाम दे दिया एसिडियन टेडपोल लार्वा, यानी ये एसिडिया से बिलोंग करने वाले प्राणी है। लार्वा कैसा होता है, इसकी संरचना में क्या क्या भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे इस डायग्राम के अंदर बना रखे, मैंने समझा दिया तो जरूर आपकी समझ में आ गया होगा। आगे वाला भाग ट्रंक है, पीछे वाला भाग टेल है। ट्रंक में जो संरचना है उसके बारे में लिखना है। एडेसिव पेपिली है, एंडोस्टाइल है, फेरिंक्स के अंदर शुरू में एक जोड़ा गिल स्लिट्स का होता है जो बाद में विभाजन करके प्रत्येक और 6 स्टिग्मा का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। हर्ट मिलता है। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल में कौन कौन सा भाग है, यहाँ पर माउथ है, यहाँ पर फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है और एनस है। ये एनस यहाँ से ओपन होती है एट्रियम के अंदर, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा वो पानी आएगा, इधर से पानी आकर इधर निकलेगा, इसके साथ में वेस्ट प्रोडक्ट की बॉडी से बाहर निकल जाता है। और आगे वाले भाग में क्या मेजेनकाइमी सेल्स होती है। और यहाँ पर एक इसके बारे में लिखना सेंसरी वेसिकल के बारे में, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आपको अलग बना के बता देता हूँ, इस प्रकार से स्ट्रक्चर है सेंसरी वेसिकल की, इस प्रकार से इसके अंदर ये है सेंसरी वेसिकल, ठीक है। और सेंसरी वेसिकल के अंदर ये वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या है, ये ओसिली है, एक डोर्सल होती है, एक वेंट्रल होती है, ठीक है। और क्या संरचना यहाँ पर ये ओटोसिस्ट है, ठीक है। इस प्रकार से संरचना होती है जहां पर संवेदी अंग है। काम हमने देख लिया, ओसिली प्रकाश संवेदी है, ओटोसिस्ट होता है वो बैलेंस बनाने का काम करता है। पीछे की तरफ टेल में कौन कौन से पार्ट है, नर्व कोड है, नोटोकोड है। नर्व कोड पे गेंगलियन मिलते हैं जिनसे नर्व निकलती है, नोटोकोड होता है जो सपोर्ट प्रदान करता है, और एंडोडर्मल स्ट्रैंड होता है। बाकी टेल के अंदर क्या मिलती है, फिन रेज मिलती है। ये था हमारा एसिडियन टेडपोल लार्वा की संरचना। अच्छी प्रकार से इसको आप तैयार करिए, बना लीजिए डायग्राम को आप। कल जो अपन पढ़ेंगे वो एसिडियन टेडपोल लार्वा का मेटामॉर्फोसिस पढ़ने वाले, इसका कायांतरण पढ़ने वाले। तो कायांतरण जब भी समझ में आएगा, मैं फिर बता दूं, जब इसकी संरचना समझ में आएगी। तो इसको अच्छी प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। बाकी का है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।